आज बरोज़ जुमेरात 24 अक्टूबर 2024 को गवर्नमेंट हाई स्कूल कल्याण में उर्दू की एक रोज़ा आरबा की शुरुआत हो चुकी है। आज हम उर्दू के ताल्लुक से उर्दू में क्या तब्दीलियाँ आ चुकी हैं मिसाल और सवाली पर्चा जो सालाना इम्तिहान का जो इस तरह से आने वाला है कि मकासिद पर मबनी निशानात की तकसीम किस तरह से होगी और असबाब पर मबनी निशानात की तकसीम किस तरह से होगी। एक मकासिद की बुनियाद पर, एक असबाब की बुनियाद पर किस तरह से निशानात तकसीम किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दहम जमात का सवाली पर्चा 100 मार्क्स पर मबनी है और इसमें पहला सवाल जो सवाल नंबर 1 के 6 सवाल जो मारूजी होते हैं उन 6 मारूजी सवाल जो 6% पर मुश्तमिल है और एक मार्क्स उसके लिए ज़रूरी है। और सवाल नंबर 2 हर साल की तरह पहले लफ्ज़ की मुनासिबत से तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखने के लिए कहा जाता है, जिसके लिए भी 4 मार्क्स 4% है। और तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि 6 मारूजी सवाल जो सवाल नंबर 1 के जो आएंगे वो कवाइद से ताल्लुक़ रखते हैं और कवाइद से ही होंगे। और सवाल नंबर 2 में जो मुनासिबत के एतबार से जो तीसरे लफ्ज़ का जोड़ लिखना होता है, इसमें तज़कीर व तानीस, वाहिद जमा, मुज़क्कर मुअन्नस, अज़दाद, काफ़िये, असबाब और तख्लीक़कार का नाम, शौरा और नज़्म का नाम और इसी तरह से साबिक़े और लाहिक़े इसका भी मुनासिबत के जोड़ में लिखा जाना होता है। फिर सवाल नंबर 3 जो है ये कुल 7 मार्क्स पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 3 जिसमें 4 सवाल असबाब यानी नसर से होंगे और 3 सवाल नज़म से होंगे। लेकिन नज़म से आने वाले 3 सवाल जो हैं, एक जो है मालूमात से ताल्लुक़ रखता है, एक सवाल जो है फ़हम और इदराक से ताल्लुक़ रखता है, एक सवाल जो है इजहार से ताल्लुक़ रखता है। जो इजहार में नज़म से एक सवाल जो रखा गया है ये रुबाई या मच्छर का अल्टीमेटम से लिया जा सकता है। इस तरह से 3 सवाल नज़म से होंगे और 4 सवाल नसर से यानी असबाब से लिए जाएंगे। सवाल नंबर 4 में कुल 10 सवाल होंगे और इन 10 सवाल में 4 सवाल जो हैं एक नसर से जो 2 मार्क्स के 5 सवाल होंगे, 2 मार्क्स के 5 सवाल जो 10 मार्क्स होंगे और नज़म से 2 मार्क्स के 4 सवाल जो है 8 मार्क्स से 8% पर मुश्तमिल है कि किसी भी सबक से 5 लिए जा सकते हैं और 4 जो है 2 मार्क्स के 4 नज़मी सवाल लिए जा सकते हैं। लेकिन एक सवाल जो इजहार में है नज़म से 2 मार्क्स का एक सवाल से जो लिया गया है एक मच्छर का अल्टीमेटम या मर्सिया से लिया जा सकता है। तो हमें इस बात का ख्याल रहे कि कुल जो है 5 सवाल नज़मों से और 5 असबाब से रहेंगे। अब जो है सवाल नंबर 5 कुल 33 मार्क्स हैं, 3 मार्क्स
11 सवालात पर मुश्तमिल है। सबसे पहले उसमें 3 सवालात मतन के हवाले होंगे और मतन के हवाले जो सवालात हैं वो हालांकि कुल हमारे 10वीं जमात की दरसी किताब से 8 असबाक हैं, जिन 8 असबाक में जो 3 मतन के हवाले हैं। सवाल नंबर 5 में आने वाले सबसे पहले 3 मतन के हवाले जो हज्जतुल विदा, बदायून के शाम व सहर, जवाहरलाल नेहरू और दरश्की कौल फैसल, इनमें ज़्यादातर बदायून के शाम व सहर, दरश्की और कौल फैसल से लिए जा सकते हैं और हज्जतुल विदा और जवाहरलाल नेहरू की उर्दू दोस्ती सबक से मतन के हवाले ज़रूर हैं, बच्चों को ज़रूर याद कराएं, लेकिन जिसमें तफसीली सवालात आने की वजह से आने वाले मतन के हवाले ज़्यादातर बदायून के शाम सहर, दरश्की कौल फैसल से और एक सबक है जिसका नाम है सवेरे जो कल आँख मेरी खुली, इस सबक से भी लिए जा सकते हैं। तो इन 3 मार्क्स के 3 मतन के हवाले लिखना है, जिसमें इस बात का ख्याल रखें कि ये जुमला कंपल्सरी जो दिया जाता है मतन का हवाला, वो जुमला लिखकर उस मतन के हवाले को लिखने की कोशिश करें और ये जुमला सैयद सुलेमान नदवी का लिखा गया सबक हज्जतुल विदा से लिया गया है। इस जुमले को हुज़ूर अक़रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा है। इस तरह से जो भी आप मतन का हवाला लिखेंगे, इस बात का ख्याल रखें कि वो जुमला किस सबक से लिया गया है, उस सबक के लिखने वाले तख्लीकार कौन हैं और उस जुमले को किसने किससे कब और क्यों कहा है, इस बात का उसमें जिक्र होना ज़रूरी है। इस तरह से 3 मतन के हवाले होंगे। अब आती है बात तख्लीकार, जो 3 मार्क्स का एक होगा। अब 2 साल से आप देख रहे हैं कि अभी या में नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ एक ही तख्लीकार का आपको तारुफ लिखना ज़रूरी है, जिसमें सैयद सुलेमान नदवी, अदा जाफरी, मौलाना आज़ाद या मोहम्मद रफ़ी अंसारी पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इनका तारुफ याद कराने की कोशिश करें। अब शायर का तारुफ जो है, हालांकि फिराक गोरखपुरी हैं, जोशमली आबादी हैं, लेकिन इन रिश्वत और जुगनू नज़म का खुलासा पूछा जा सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि माहिरुल कादरी, शौक कदवाई और मीर अनीस के ताल्लुक़ से ज़्यादा शायर का ताल्लुक़ उनको याद कराने की कोशिश करें। फिर भी जो है जोश और फिराक गोरखपुरी का अगर याद करते हैं तो ठीक रहेगा। इसके साथ साथ 3 अशआर की तशरीह आपको करना है और इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अशआर की तशरीह सिर्फ गज़लों से ही लिए जाते हैं और अशआर की तशरीह को गज़लों में जो आप गज़लों के आखिर में जो मशकी अशआर दिए गए हैं, उन मशकी अशआर को ही आप मश्क कराएं बच्चों को और वही या उन्हीं अशआर के तशरीह को लिखने की पूरी कोशिश कराएं, ताकि मशकी अशआर ही ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, जिनमें अशआर की तशरीह में हिस्सा अव्वल से 1 अशआर और हिस्सा दुव्वम से 2 अशआर की तशरीह आपको लिखना है, सिर्फ गज़लों से। अब हम आएंगे कवाइद के सवालात पर, तो हम देख सकते हैं कि नसरी कवाइद से 1 सवाल और नज़मी कवाइद से 1 सवाल
होता है, लेकिन नसरी कवायद से लाजमी तौर पर लिखना है 3 मार्क्स का एक, और नज़मी कवायद से 2 सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें या पर होता है मुश्तमिल, जिसका एक जवाब आपको लिखना है, और कवायद से 1 मार्क्स के 3 सवाल यानी 3 मार्क्स पर मुश्तमिल है, जिसमें तज़कीर व तनीस, मुज़क्कर मुअन्नस, वाहिद जमा या अल्फाज अज़दाद और काफ़िये जोड़ना, इस तरह से जो है, या अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना, ये पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 होने के बाद सवाल नंबर 6 में। तो सवाल नंबर 6 जब आएंगे तो यहाँ पर 4 मार्क्स के 5 सवालात होते हैं जो 20 मार्क्स पर सवाल नंबर 6 मुश्तमिल है। तो इसमें हमद या नात, हमद या मरसिया 4 मार्क्स के लिए लिखना है, और नसर से एक लाजमी सवाल है जो 4 मार्क्स पर मुश्तमिल है, जो कंपल्सरी यानी लाजमी तौर पर लिखना होगा, और नसर से ही या में 2 सवाल पूछे जाते हैं जिनमें से एक जवाब आपको 4 मार्क्स का लिखना होगा, और उसमें भी जो है सवाल नंबर 6 में कवायद के सवाल पूछे जाते हैं। तफसीली जवाब के बाद 4 मार्क्स का एक खुलासा दिया जाता है जो मदाम में शामिल है, नज़म का खुलासा जो ज़्यादातर आमद बहार, जुगनू, रिश्वत, 3 में से किसी एक का आपको खुलासा लिखना होगा जो 4 मार्क्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह से सवाल नंबर 7 जो है 2 यानी कि खुतूत निगारी और मकतूब निगारी। तो खुतूत नवीसी में 2 तरह के खत पूछे जा सकते हैं, एक दफ्तरी खत, एक निजी खत। दफ्तरी खत में अपने उस्ताद के लिए खत लिखना होगा, 2 दिन की छुट्टी चाहिए, या अपने मीर मुअल्लिमा को अपने कॉलेज में दाखिला होने के बाद अपने सनद, अपनी टीसी मंगाने के लिए खत लिखा जा सकता है, या किसी अपने शहर के ग्राम पंचायत या म्यूनसिपालिटी को लेटर लिखना, खत लिखना होता है, या किसी ऑफिस को या बैंक के मैनेजर को अगर खत लिखना है तो वो दफ्तरी खत कहलाता है। निजी खतों में अपने सहेली के नाम पर, अपने वालिदैन के नाम पर, अपने दोस्त के लिए या अपने घर वालों को खत लिखकर उनको अपनी पढ़ाई के ताल्लुक से हो, या फीस, स्कूल की फीस भरना है तो उस रकम को तलब करने के लिए निजी खत लिखे जा सकते हैं, एक दफ्तरी एक निजी खत। इसी तरह से सवाल नंबर 8 में जो मजमून निगारी है इसमें भी 2 तरह के हैं। एक जो है माहौली माशरा, आजकल माहौल में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई महंगाई के ताल्लुक से हो, या आजकल जो अभी फिलहाल में जो कोरोना वायरस जो हालात गुजरे हैं तो कोरोना वायरस के ताल्लुक से आपको लिखना होगा, या माहौल की आलूगी के ताल्लुक से लिखना होगा, या आज जो है इल्म और हुनर क्यों ज़रूरी है इसके ताल्लुक से आप लिख सकते हैं, या अपने मदरसे के अतराफ़ का माहौल और अपने गाँव के अतराफ़ का माहौल, या अपने तालीमी सफ़र के ताल्लुक से यहाँ पर आपको माहौली माशरे के ताल्लुक से आपको एक मजमून लिखने के लिए कहा जाए, या जहेज़ लानत है इसके ताल्लुक से अगर पूछा जाए तो लिख सकते हैं। और एक खत जो है मजमून जो है टेक्नोलॉजी के तौर पर पूछा जा सकता है, 2 में से किसी एक मजमून को आपको लिखना है जिसके लिए 5 मार्क्स यहाँ पर मुश्तमिल है। और टेक्नोलॉजी में आप जानते हैं कि टीवी के फ़ायदे और नुकसान, मोबाइल के फ़ायदे और नुकसान, इंटरनेट की मालूमात के तौर पर, और टेक्नोलॉजी में आजकल कहाँ तक पूरी दुनिया किन किन चीज़ों को बनवा रही है और कौन कौन से जो है टेक्नोलॉजी के ज़रिए कामयाबी हासिल हो रही है या मिसाइल्स तैयार किए जा रहे हैं, तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी के तौर पर जो है हमें मजमून लिखना होता है। तो इस तरह से जो है 100 मार्क्स पर हमारे उर्दू ज़बानदारी का पेपर मौजूद जो लिखना होता है। तो सबसे पहले इस बात को मैं आपको बताना था कि मालूमात याददाश्त के तौर पर जो है
फहम व इदराक, अपनी अकल से, अपनी समझ से जो कुछ याद किए हैं या अपने लिए जो याद किए हैं लेकिन अपनी समझ से बहुत कुछ लिखना होता है, तो वो जो है फहम और इदराक में कुल 36% यानी 36 मार्क्स पर मुश्तमिल है। और ये याददाश्त 21 मार्क्स, जिसमें जो है मारूजी 6 मार्क्स और नसर से 4 मार्क्स, नज़म के 1 मार्क्स के एक जुमले के 1 मार्क्स और 3 मार्क्स तख्लीक़कार का तारुफ, 3 मार्क्स शायर का तारुफ, नज़म या हम्द या मरसिया लिखने के लिए 4 मार्क्स। इस तरह से कुल 21 मार्क्स मालूमात या याददाश्त के लिए रखे गए हैं। फहम और इदराक में जो 36 मार्क्स रखे गए हैं, जो 36% कहलाता है, मुनासिबत का जोड़, पहले मुनासिबत से तीसरे मुनासिबत का जोड़ लिखने के लिए 4 मार्क्स, नज़म से 1 सवाल जो होता है 1 मार्क्स, नसर से 2 मार्क्स के 5 सवाल 10 मार्क्स, नज़म से 2 मार्क्स के 4 सवाल आएंगे 8 मार्क्स, और नसरी कवाइद पर लाजमी सवाल 3 मार्क्स, और नज़मी कवाइद से 1 सवाल 3 मार्क्स, कवाइद से 1 मार्क्स के 3 सवाल जो वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस अज़दाद वगैरह पूछे जा सकते हैं, 3 मार्क्स, इबारत 4 मार्क्स जिसमें इबारत को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद जिसके नीचे 2 सवाल दिए जा सकते हैं, 2 मार्क्स के 2 या 1 मार्क्स के 4 पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए 4% यानी 4 मार्क्स कुल हमारे फहम और इदराक के लिए 36% 36 मार्क्स हैं। अब हम इजहार में आएंगे, तो इजहार में नज़म से 1 सवाल जो रुबाई या मच्छर का अल्टीमेटम और सरहद का जाल से लिया जा सकता है, जिसके लिए 1 मार्क्स, नज़म से 2 मार्क्स लिया जा सकता है, जिसका यहीं पर भी मच्छर का अल्टीमेटम सरहद का जाल से लिया जा सकता है। नसर से मतन के हवाले 3 हैं, जो एक के लिए 3 मार्क्स, कुल 9 मार्क्स। गज़ल से अशआर की तशरीह 3 मार्क्स, एक के लिए कुल 3 इस तरह के अशआर की तशरीह आपको करनी है, जो कुल 9 मार्क्स पर मुश्तमिल है। अब हम जो है इजहार में नसर से एक जो लाजमी सवाल है, यहाँ पर इस बात का ख्याल रखें, जो 4 मार्क्स के लिए तफसीली सवाल नसर से जो लिया गया है, ये मुश्किल सवाल होगा, जिसका जवाब आपको तफसील से लिखना होगा, इसे मुश्किल सवाल कहते हैं, जो लाजमी तौर पर लिखना है। और नसर से 1 सवाल या में जो दिया जाएगा, एक मुश्किल एक आसान, ताकि बच्चों को लिखने में आसानी हो, या में पूछा जाता है, एक मुश्किल एक आसान कहेंगे तो उसकी भी कम से कम 5-6-7 जुमले जरूर होंगे, लेकिन बच्चा आसानी से लिख सके, इस बात का ख्याल रखते हुए यहाँ पर मुश्किल और आसान के तौर पर या में दिया जाएगा, लेकिन लाजमी में तफसील जो है मुश्किल ही होगा। खत एक दफ्तरी या निजी, 2 में से 1 खत आपको लिखना है, जिसके लिए 5 मार्क्स हैं, और मजमून एक माहौली माशरा या टेक्नोलॉजी के तौर पर आपको मजमून लिखना है, जिसमें 5 मार्क्स पर मुश्तमिल है। और मदह में किसी एक मजमून का यहाँ पर या में दिया जा सकता है, जुगनू या रिश्वत, आमद बहार या रिश्वत, आमद बहार या जुगनू, आमद बहार या मरसिया, इस तरह से वहाँ पर पूछा जा सकता है। या आमद बहार सरहदों का जाल में पूछा जा सकता है खुलासे के तौर पर, तो वो मदह में 4 मार्क्स के लिए आता है। इजहार कुल 39 मार्क्स हैं, और यहाँ पर मदह में 4 मार्क्स, तो कुल अगर देखेंगे तो जुमला फीसद 100 मार्क्स 100% है। तब इसी को हम जो है यहाँ पर असबाब की मबनी, असबाब पर मबनी यहाँ पर दे गए हैं, जिसमें मालूमात में आने वाले सवाल, फहम में आने वाले सवाल, इजहार में आने वाले सवाल, इसी तरह से जो है कुल इस मालूमात में कितने हैं, इजहार में कितने हैं, मदाह में कितने हैं, फहम और इदराक में कितने हैं, यहाँ पर आपको तफसीली देखने को मिलेगा। और इसको पढ़ने के बाद आपको सवाल पर्चा ब्लूप्रिंट बनाने में आसानी होगी, और बच्चों को सिखाने में, समझाने में, याद करने में आपको बड़ी ही सहूलत दी गई है। और इसमें इस निसाबी मवाद में 34% और हिस्सा नज़म जो है, यानी कि जो निसाबी मवाद में हिस्सा नसर से लिए जाते हैं, वो 34 मार्क्स, हिस्से नसर से
اسباق سے 34 مارکس کے سوالات لیے جا سکتے ہیں، 34 مارکس کے، اور اس سے نظم میں غزل آیا، رباعی آ چکی ہے، ہر نظم آ چکی ہے جس میں 33 مارکس جو ہیں 33 مارکس یہاں پر اس کے فیصد موجود ہیں جو اس سے نظم سے لے جائیں گے۔ اور قواعد اور انشاء سے جو لیے گئے سوالات ہیں ایک کل 30 مارکس ہیں، یعنی 19 جمع 4، یہ 4 جو ہیں عبارت کے ہیں، 4 جو ہیں عبارت کے ہیں، اور باقی کی جو ہے پورے یہاں پر مناسبت جو ہے، مناسبت کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ تیسرے لفظ کا جوڑ جو انشاء میں آتا ہے موجود ہے، تو یہاں پر قواعد کے بھی سوالات ہیں، تو یہ پورے جو ہے 19 مارکس کے ہیں اور عبارت 4، کل 30 مارکس پر قواعد اور انشاء موجود ہے۔ مکتوب نگاری اور مضمون نگاری، تو خط بھی لکھنا ہے اور مضمون بھی لکھنا ہے، اس کے لیے 5 مارکس ہے، خط کے لیے، مضمون کے لیے 5 مارکس ہیں، کل 10% ہیں، اور اس طرح سے ہم اسباق اور مبنی نشانات کی تقسیم جو 10، 23، 33، 34، 100% 100 مارکس پر مشتمل ہے۔ آج کا ہم اس بات کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آسان جو سوالات آپ کو دہم جماعت کے سوال پرچے میں جو ملے گا وہ 30% ہے، اوسط یعنی درمیانی سوالات 50%، یعنی 50 مارکس آپ آسانی سے حل کر سکتے ہیں، اس طرح کے سوالات آئیں گے۔ مشکل سوالات یعنی تفصیلی طور پر جو آپ کو محنت زیادہ کرنی ہے یہاں پر وہ 20% یعنی 20 مارکس کے ہے، کل 100% یعنی 100 مارکس پر مشتمل ہے۔ آج کا ہم بروز جمعرات 24/10 یعنی 24 اکتوبر 2024 کو ہم جو معلومات، فہم، اظہار، مدح اور جملہ فیصد کے تعلق سے جو بتائے ہیں اس پر آپ غور و فکر کریں گے، اور اس پر انشاءاللہ محنت کر کے آپ خود جو ہے اپنے اسکول کے تمام بچوں کو کامیاب بنائیں گے، ایسی امید رکھتا ہوں۔ شکریہ۔